कभी कभी आंखें हर तरफ देखती है कि मैं क्या दिखूं। कभी कभी जुबान अपने आप में सोचती है कि मैं क्या बोलूं। आते जाते हर एहसास में कभी ऐसी भी आवाज होती है जो कोई गीत, कोई सुर को उलापना चाहती है, पर उसको पता नहीं लगता कि मैं कौन सा गीत अलापूं। जिंदगी बहुत ही गहरी और जिंदगी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। किस अल्फाज से जिंदगी के साथ इंसाफ करूं, कौन सा अल्फाज जिंदगी का ईमानदारी दिखाएगा, जो जुबान के साथ भी इंसाफ करे, एहसास के साथ भी इंसाफ करे और जिंदगी जो दिखाई देती है उसके साथ भी इंसाफ करे। मौसम बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, हमारी घटनाओं के दौर बदलते हैं। जिंदगी वैसे रहती नहीं जैसी हम सोचते हैं। हमारी सोच अपना एक अलग बहा रखती है, जिंदगी हमारी अपना एक अलग बहा रखती है। हम सोचे कि जैसा हम सोचते हैं हमारी जिंदगी वैसी हो जाएगी, ऐसा कभी होना नहीं। सोच जो है ये बुनियाद है हमारे आने वाले वक्त की किसी की। जो घटनाओं से हमारे में सोचें आती हैं, अगर हमारे में इतना ही पैशन होता, जहां हमारे में इतना ही जिंदगी के प्रति इंसाफ होता, तो हम उस वक्त ही अपने जो भी हाथों में है, जो भी मन ने पकड़ा हुआ है, जो भी हाथों ने पकड़ा हुआ है, हम छोड़ देते और हम उस जिंदगी की लाइन पर चल पड़ते जहां पर हमको दिखाई देता है कि हमारे में जे सोच आई और इस घटना ने हमको जे सिखाया। कल मैंने आपको बताया कि बॉडी ने, मैं मेडिटेशन में लेटी हुई थी, साइलेंस में लेटी हुई थी एक्चुअली, और बॉडी ने चीख मारी और वो चीख मेरे कैसे राइट सर के राइट हिस्से में, सज्जे हिस्से में गई और मैंने देखा कि वो कैसे मेरे सिर में घूम रही है। मैंने ऐसे फील किया जैसे मैकेनिक दिखाता है, वैज्ञानिक दिखाता है कि जो तार है जे कैसे, जो रोशनी है जे कैसे वेव्स बनती है और कैसे घूमती है। हमने अपने सेल्स को देखना है तो साइंस बहुत बड़ा काम कर रही है। हर इंसान के पास वक्त नहीं होता कि वो सब काम कर सके। हर इंसान एक काम कर सकता है। किसी को परमात्मा देता है कुछ करने के लिए, किसी को देता है कुछ करने के लिए। हमने उस चीज की पहचान करनी है कि हमको परमात्मा ने क्या दिया है और हमने क्या करना है। हमने जिंदगी की गहराई में तकना है। हम जिस चीज की तलाश में हैं हमने वो ही करना है। हम अगर शांति की तलाश में हैं तो हमने शांति को ही प्राप्त करना है। अब हमने शांति को प्राप्त कैसे करना है, हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर हमारी जिंदगी में आएगा। अगर हमने खुशी को हासिल करना है, ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि हमने खुशी को कैसे हासिल करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई बाबा नानक, कृष्णा, हजरत मोहम्मद, जीसस, कबीर, फरीद, इन पीरों पैगंबरों जैसा कोई इंसान, कोई पीर पैगंबर मेरी जिंदगी में आए, इसका मतलब है कि ये मेरी तलाश है और मैंने इसकी तलाश करनी कैसे है। ऑफ कोर्स फिर मैं जाऊंगी
जहां पर मेरे को इनकी बिड़क मिलेगी, इनकी कोई आहट मिलेगी, मतलब कि मैं जाऊंगी धार्मिक स्थानों पर। अगर मेरे में है कि मैंने खुशी हासिल करनी है, सबसे पहले मेरे जो क्वेश्चन मार्क आएगा कि मैं खुशी हासिल करनी है, मैं कैसे करूं? मैंने जिंदगी में शांत रहना है, मैं कैसे रहूंगी? सबसे पहले मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब मैंने इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में, अपने माथे पर, जहां पर हम कहते हैं तीसरा नेत्र, आंखों के विचकार, वहां पर अगर आपको अपने एहसासों के इशारे से नहीं लिखना आता, आप अपनी उंगल को उठाओ और उंगल को माथे के वहां पर, जो हमारा तीसरा नेत्र होता है, वहां पर क्वेश्चन मार्क निशान बना लो। उंगल से हवा में ही बस क्वेश्चन मार्क निशान बना लो। मतलब कि आपने उस अपने हिस्से को जागृत कर दिया, भी मैं आ रहा हूं। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, और आपने तीसरे नेत्र पर, क्योंकि तीसरा नेत्र जो है, जब तक जे खुलता नहीं, जे एक दरवाजा है जहां पर हमने दस्तक देनी है। दस्तक हम कैसे देंगे? तीसरे नेत्र पर दस्तक हम देंगे अपने ध्यान से। हमारे को अभी ध्यान का पता नहीं, हम ध्यान वहां पर लेके नहीं जा रहे, हमको पता नहीं ध्यान का। हम पहले अपनी उंगल से, जैसे दरवाजा खटखटाते हैं, अपनी उंगल से उस जगह पर अपने आप को हिलाते हैं और उस जगह पर 3 बार कहते हैं, जिसका भी नाम लेना है, और कहते हैं और क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। अब मैंने देखा कि मैंने बचपन में जपजी साहब को छोड़ दिया, गुरुद्वारे को छोड़ दिया, हर चीज को छोड़ती ही चली गई। वाह, मैं सोचती हूँ, लोग कहते हैं हमने कुछ छोड़ना नहीं, मैं कहती हूँ मैं सब कुछ छोड़ देना है। जिंदगी में मैंने एक दिन ऐसा मुकाम भी आएगा, जिंदगी में मैंने मेरे को ही छोड़ दिया कि जा मल्ला ऐश कर, जो तेरा दिल करता है कर जा। बस एक बात का ख्याल रखना, इसको अपने पल्लू में बांध कर रख लेना। जैसे तू चाहती है कि तू खुश होना है, उस तरह ऐसे सोचना कि हर इंसान चाहता है कि मैं भी खुश होना है। तेरी वजह से, तेरे किसी भी कर्म से कभी किसी का दिल ना दुखे। अगर परमात्मा ने किसी का दिल दुखाना होगा तेरे जरिए, तेरे को पता चल जाएगा। ऐसे नहीं होता कि हम सोचते हैं कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, हम फिर भी दिल ना दुखाएं। हमारे से दिल दुखेंगे। हमारे जो कर्मों का सिलसिला है, हमारे जो अनुभवों का सिलसिला है, कोई हमारे लिए दुख का कारण बनता है, कुछ सिखाने के लिए। किसी के लिए हम भी दुख का कारण बनते हैं। हम इतने ही दूध के धोते हुए नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए कोई नुकसान करता है, हम भी किसी के लिए नुकसान करते हैं। पर कोई भी इंसान कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। इस बात को कभी भूलना नहीं। जैसे मैं किसी भी इंसान से बात करो, वो कहेगा मैं सभी को, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। दुनिया में फिर भी सभी के दिल दुखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बुनियादी रूप में सब एक हैं। हमारे में जो भी लगन है सबकी एक है, पर हमको चलना नहीं आता। बड़ी ही जीवन की सुंदर गाथा है कि हम एक ही अम्बिशन रखते हैं, एक ही हमारी सोच है, एक ही हमारी भावना है, एक ही हम कर्म करना चाहते हैं। हम सब के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हम सब प्यार के पुजारी हैं। हम सब सेवा करना चाहते हैं। हम सब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। अमेजिंग, पर फिर भी जो सब कुछ हमारे आले दुआले हमारे साथ और हम किसी के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है, हम इस पर बहुत ही जल्दी जाग जाएंगे। पर हम किसी के साथ कर रहे हैं, जे हमारे में छेती जागना नहीं आएगी, क्योंकि हमारे में एक पर्दा पड़ा है कि हम बहुत अच्छे हैं। जिंदगी में मैंने सोच लिया कि मैंने खुश रहना है, खुश होना है। जिंदगी में मेरे में कभी भी कोई भी दुख की लकीर ना आए। हुण मेरे आगे क्वेश्चन मार्क है कि मैं कैसे करूं, कहां से शुरू करूं।
सबसे पहले आप सबने लिख लेना है, आपको दुख कहाँ से मिलता है, आपको शांति कहाँ से नहीं मिलती, किस बात से। और बहुत ही मैं जिंदगी का नाजुक हिस्सा उठाने लगी हूँ। आपको ऐसे लगता है आपको आपकी बीवी पसंद नहीं, आपको ऐसे लगता है कि आपको आपका मियाँ पसंद नहीं, और आपकी जिंदगी, क्योंकि ये जो रिश्ता है, मैंने इस रिश्ते को इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है। और आम तौर पर बहुत कम लोग हैं, कहते हैं जोड़ी जग थोड़ी, जो जोड़े होते हैं वो जग में, संसार में बहुत कम है, जिनमें प्यार बहता हो, जिनमें समझदारी बहती हो, जिसमें शांति बहती हो, जिसमें खुशी बहती हो। मोस्टली जो मियाँ बीवी हैं, इन पर झगड़ा इनका होता ही रहेगा, और जो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, फिर भी साथ रहेंगे। क्योंकि ये एक चीज ऐसी थी जो हमने जिंदगी में कमी देखी अपनी माँ में, जो अपने घर बार में कमी देखी। हमारे हर एक के भीतर एक ऐसा संसार है जिसके भीतर हम यात्रा करते हैं। एक बाहर का संसार है जो हमारा सबका साझा है, एक हमारे भीतर का संसार है जो हमारे सबका अकेले अकेले का है। हम उस संसार में अकेले में जो रहते हैं, वो हम वहां के महाराजा हैं, हम वहां की महारानी हैं। हम उस क्षेत्र में अपना अपना राज जमाना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में अपने राज को कायम करना चाहते हैं। और हमारी बीवी हमको मिलती है जो हमको पसंद नहीं, हमारा मियाँ हमको मिलता है जो हमको पसंद नहीं। जहां पर हमारे में एक जो हमारी बितली उथल पुथल होती है वो शुरू हो जाती है। हम अपनी बहन से छुटकारा पा सकते हैं, भाई से दूर हो सकते हैं, माँ बाप से अलग हो सकते हैं, अब बीवी का क्या करेंगे, अब मियाँ का क्या करेंगे। ये रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी जिसमें जहाँ जितनी गहरी स्ट्रेंथ होती है, उतनी ही उस रिश्ते में बहुत गहरी एक नाजुकता होती है। और हम ऐसा कैसे करेंगे, अब हम बाहर के संसार का भी ध्यान रखना है, अपने भीतर के संसार का भी ध्यान रखना है। हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऐसे जिंदगी के चुगल में फंस जाते हैं कि हमको निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। अब जिंदगी के आप भीतर जाओगे, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। इसमें औरतें जो हैं उनका रोल अलग है, जो आदमी है उसका रोल अलग है। औरतें शोर मचाती है, आदमी शोर नहीं मचाता। मैंने जिंदगी में बहुत देखा है, बहुत औरतें भी है जो शोर नहीं मचाती, वो कम है। औरतें मोस्टली ज्यादा शोर मचाती है, क्योंकि इस परसेंटेज की हम बात करते हैं कि परसेंटेज में औरतें ज्यादा शोर मचाती हैं। हुन हमने देखना है कि आदमी जो है, हम आज आदमी की बात कर रहे हैं, आदमी को जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो वो सामाजिक प्राणी ज्यादा है औरत से, औरत घर में ज्यादा रहती है। आज की औरत की मैं बात नहीं करती, आज का जो हमारा ढांचा है, आज किसी भी आदमी से भी बात करो, किसी लड़के से बात करो, तुमने कैसी लड़की से बात विवाह करना है, वो चाहेगा पढ़ी लिखी हो, नौकरी लगी हुई हो, और पैसे का फिक्र है। कोई भी पैसे की फिक्र सब दिखाते हैं, मैंने देखा है। कोई भी ये फिक्र नहीं दिखाता कि हमने अपने लड़के को सिखाना है कि वो अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी कमाई करे, और लड़की को सिखाए कि उसने घर को कैसे संभालना है। औरत होती है घर की रानी, और आदमी होता है बाहर का राजा। और आदमी अगर बाहर की कमाई करेगा तो हमारे घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत अच्छे पैदा होंगे, अगर औरत घर में रहेगी। पर हमारा जो आज का ढांचा है वो बदल गया।
हमने वो बात ही छोड़ दी। अगर औरत भी काम करेगी, आदमी भी तलाश करने लगा है कि उसको पढ़ी लिखी औरत मिल जाए और कमाई करने वाली औरत मिल जाए, तो हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो कैसे होंगे? हम बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते जितना आज हमको फिक्र है कमाई का। एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे कर्म है। हम जब खुशी की तलाश में जाते हैं, वहां पर तो हम ऐसा सोचते नहीं। वहां पर तो हमारे को बहुत कुछ दिखाई देता है, परमात्मा को गाली निकालते हैं, परमात्मा से बहुत कुछ मांगते हैं। हम जिंदगी में वो रंग लेके चलते हैं, हम जिंदगी में एक रंग लेके चलते नहीं। अब मैंने देखा है कि जो मेरे बाप ने तकलीफ झेली है, फिर भी घर के लोगों का ख्याल ये होता है कि जो औरत है ये ज्यादा दुखी है। आदमी औरत को ज्यादा दुखी करता है। हमने वो आदमी नहीं देखे जिनको औरतों ने दुखी किया हुआ है। जिंदगी में जो मसले बराबर के ही है। कोई को औरत दुखी है, कोई आदमी दुखी है। हमें जिंदगी में ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब मैं आपको वहां पर लेके चलती हूँ जहां से जो मैंने शुरू किया था। अगर आप खुशी की तलाश में है, आपको किसी भी तरह का दुख है, चाहे बीवी नहीं आपकी अच्छी, चाहे घर बार नहीं आपका अच्छा, चाहे आपको पैसे की कमी है, चाहे आपके मियाँ अच्छे नहीं है, आप अपने घर, जो आपका भीतर का संसार है, आपका भीतर का घर है, उसमें आपके बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप उसमें प्रवेश हो जाओ और उसमें देखो कि आपको किस चीज की तकलीफ है, आपको कौन सी जगह से शांति नहीं मिलती, आपको कौन सी जगह से खुशी नहीं मिलती। उस चीज को नोट करना शुरू कर दो और आपने निरीक्षण करना है अपने आप का कि आपको एक बारी बात देख के नहीं, पीछे नहीं मुड़ना। आपने कम से कम 3 बार उस इंसान को देखना है जो आपको खुशी नहीं देता, या जिसके कारण आप महसूस करते हैं कि आप खुश नहीं हो। आप किस हालात में अपने आप में देखते हो कि आप शांत नहीं हो। आपने उस शांति को 3 बार महसूस वहां से करना है कि हाँ, वाकया ही मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे को इस एहसास से शांति नहीं मिलती। जिंदगी में हम कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे एकदम। अपने आप में पक्के हो जाओ। अब आपके भीतर जब आपने देखना शुरू कर दिया, इस देखने में ही आपके भीतर एक घटना घटेगी जो आपको इस देखने से ही पता चल जाएगा कि आपने बचा कैसे करना है। अगर आप मेरे आगे होते, आपके हालात मेरे आगे होते, फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकती थी कि आपको शांति जहां से नहीं मिलती, आपको दुख जहां से आता है, आप ऐसे हैं ऐसे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी बीवी से या आपके मियाँ से आपको शांति नहीं मिलती, आप इसके साथ ऐसे व्यवहार करो, आप कभी नहीं मानोगे और ना ही मैं कभी कहूंगी। मेरा काम है आपके भीतर के उस बिंदु को जगाना जो आपको सिखाएगा कि आपने अपने हालातों के साथ कैसे आराम से व्यवहार करना है। किसी की कभी भी बात, कभी किसी की सलाह नहीं माननी। आपको कोई जिंदगी में लगता है कि ये इंसान सियाना है, उससे सलाह ले लेनी पर माननी उसकी भी नहीं। उसकी सलाह ले लेनी और उससे पूछना कि मेरा जेब तकलीफ है, मैं इस तकलीफ को कैसे दूर करूं। आपने जब उस सियाने इंसान ने भी आपको सलाह दे दी, उसको आपने अपने भीतर विचारना है। क्यों? एक तरफ तो आप तो उसको सियाना मानते हो, दूसरी तरफ मैं आपको कहती हूँ कि उसकी भी बात माननी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जिंदगी में कच्चे रह जाओ। पक्का जो फल होता है उसका टेस्ट अलग होता है। कितना भी कोई सियाना क्यों ना हो, कितनी भी मेरी माँ मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो,
कितनी भी मैं अरियाना के लिए अच्छी क्यों ना हूं, पर मैं अरियाना को कैसे करती हूँ, नजदीक से, रुख के नजदीक से ले जाती हूँ। पर मैं उसको कभी भी ऐसे नहीं कहूंगी कि अरियाना तू ऐसे कर। मैं कहूंगी जो फाइनल डिसीजन है, जो उसका फाइनल स्टेप है, चाहे वो फेल हो जाए, चाहे वो गिर जाए, वो फाइनल डिसीजन आप ले। कभी भी हमने किसी को भी इतनी मोहलत कभी नहीं देनी। कोई भी हो जिंदगी में, आपकी बीवी से आपका प्रेम है, आपके मियाँ से आपका प्रेम है, किसी से भी आपका प्रेम है, पर आपके भीतर के संसार के, आपकी सोच से, आपके भावनाओं से आपका संसार है, वो जो आपका भीतरी संसार है, जिसके आप राजा हो, वो राज आपने कायम रखना है। क्योंकि उस राज में ही आपका एक ऐसा राज खुलेगा जो आपको ब्रह्मांड की यात्रा करवा देगा। हमने उस राज को कभी किसी के लिए भी नहीं छोड़ना, चाहे हमारा बेहतर से बेहतर रिश्ता किसी के लिए भी हो। हुन मेरे से कोई हरियाणा पूछे कि माँ मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, मैं कैसे करूं, मैंने क्या करना है, मैंने आपको जहां पर रुकती हूँ, क्योंकि ये सीन बहुत अच्छा है, आप देखो थोड़ा सा। मैंने क्या करना है, मैंने अरियाना को बताना है, अरियाना अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती, मैं ऐसा करती। मैंने उसको बताना है, झूठी कहानी 1 मिनट में घर लेनी है अपने भीतर। अरियाना, रूपा के साथ ऐसा हुआ था, फिर रूपा ने ऐसा किया था। मैंने 2-3 जगह से उसको बात बतानी है। जैसे हम अब एग्जाम्पल देती हूँ। अरियाना कहती है मेरा जो दोस्त है, मेरे इस दोस्त के साथ बनती नहीं, मैं जितना भी इतना इसका अच्छा करती हूँ, ये उतना ही मेरा बुरा कर देता है। जो बात मैं सोचती हूँ कि ये इगोइस्ट पर्सन है मेरा दोस्त, मेरे को वो कहने भी नहीं देता, मेरे से पहले वो कह देता है मेरे को कि तू ईगो है, तेरे में ईगो है। वो मेरे को कहती है कि जो मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि ये इंसान ऐसा है, वो मेरे को कह देता है। कहती है माँ मेरे को बता, क्या मैं वाकया ही ऐसी हूँ? तू क्या सोचती है? तू मेरे उस दोस्त को भी जानती है, तू मेरे को बता क्या मैं वाकया ही ऐसी हूँ? अगर मैं ऐसी हूँ, मैं तेरा कहना मानूंगी। ये तू कह देंगी कि मैं ऐसी हूँ, तो मैं फिर अपना रवैया चेंज करूंगी, और तू ही मेरे को बताएंगी कि मैं कैसे चेंज करूं। अब मेरे पास 2 हैं। अगर मेरे को अरियाना लगती है कि ठीक है, वो उसमें भी, अरियाना में भी ईगो है, मैं उसको कैसे समझाऊंगी और कि बेटा तेरे में जे ईगो है। मैंने उसको ऐसा नहीं कहना कि तेरे में जे ईगो है, सीधा नहीं कहना। कभी भी किसी पर सीधा वार ना करो। जिंदगी में अगर आपने सुंदर बनना है और दूसरे को भी सुंदर बनाना है, कभी भी किसी पर सीधा वार नहीं करना जिंदगी में। अगर वो सियाना होगा, आपकी एक बात से समझ जाएगा कि आपका किरदार कैसा है। अगर वो सियाना नहीं है, आपकी 4 बारी बातों में भी नहीं कभी समझेगा। हम्म हमने उसको दिखाना है। पहले मैं कह रही थी कि हमने कभी भी किसी पर सीधा वार नहीं करना, जिंदगी में कभी भी किसी पर सीधा वार नहीं करना। अगर आप सियाने हो कि आप चाहते हो कि आप पर सीधा वार ना कोई करे, अगर आपको कोई कहता है कि आप तो बड़े इगोइस्ट हो, आपको कैसा लगेगा? चाहे आप ईगो वाले हो, चाहे आप में अहंकार है, आपको फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी भी जो बात आपको अच्छी नहीं लगती, वो कभी भी बात कभी भी किसी को ना कहो। और मैंने देखना है कि मैंने वो बात कहनी ही नहीं अरियाना को कि तुम्हारे में ईगो है। और मैंने ये कहना भी नहीं कि अरियाना तुम्हारे को वो ईगो उसमें क्यों दिखाई दी। मैंने ये भी नहीं पूछना। मैंने देखना है कि इन लोगों में ये जो इशू है, ये कहाँ से उठा और क्यों उठा।
इसका मतलब है कि जो चीज उठी है, इसका मतलब है मैं क्यों डिसीजन लूं कि उसके दोस्त में ईगो है या अरियाना में ईगो है। जे अपने आप में क्यों नहीं उठेंगे, एक दूसरे को क्यों नहीं देखेंगे, दोस्ती किस काम की। मैंने उसको जिंदगी की उस लकीर के साथ साथ लेकर जाना है अब, और मैं उसको कैसे लेके जाऊंगी। अब मैंने उसको रूपा को आगे ले आना है, रूपा को कहानी बताऊंगी, अरियाना मेरे को याद आया, मैं कहूंगी थोड़ा टाइम रुक, मैं जे काम करके आई। मैं उससे टाइम ले लिया, टाइम लेकर मैंने अब उसको स्टोरी बतानी है ताकि उसका दिमाग उस चीज से ना निकले कि जे मेरे को कहाँ लेके जाती है। मैं उसको अब थोड़े जे 15-20 मिनट के बाद अरियाना के पास जाती हूँ और मैं उसको कहती हूँ, अरियाना मेरे को एक बात याद आएगी, ऐसा ही मसला एक बार रूपा का था, और रूपा का कोई मसला नहीं था जी। अब मैंने अपनी सुंदरता से उसको बताना है कि उसकी दोस्ती भी कायम रहे, उसके दोस्त ने गलती की है उसको भी लेसन मिले, अगर अरियाना ने गलती की है अरियाना को भी लेसन मिले, सब अपनी जिंदगी में सीखते चले जाएं, किसी का नुकसान ना हो, ना ही उसके दिल का नुकसान हो, ना ही अरियाना के दिल का नुकसान हो, ना ही उनकी दोस्ती का नुकसान हो। हुन हमने इस बात पर चलना है तो हम कैसे चलेंगे। मैं जो 15 मिनट ले है, मैंने देखना है इस 15 मिनट में मैंने अरियाना के स्वभाव को देखना है, मैंने उसके दोस्त के स्वभाव को देखना है। इन स्वभावों को देखकर मैंने 1 मिनट में अरियाना के पास जाना है। अरियाना मेरे को एक बात याद आ गई बेटा, मैं जब बात वहां पर काम कर रही थी, काम करते करते मैंने तो काम तो वहीं छोड़ दिया अरियाना, मैंने कहा कि मैं आपको ये बात बता दूं। ऐसे ही बात थी, एक बार मेरे पास रूपा आई और रूपा का भी दोस्त के साथ ऐसा ही मसला था बेटा, और उसका दोस्त रूपा को कहता था कि तुम्हारे में ईगो है। रूपा कहती थी मेरे में तो ईगो है ही नहीं। पर मैंने रूपा को कहा था कि अगर तुम्हारे दोस्त को लगा है कि तुम्हारे में ईगो है, तेरे को जरूर अपना निरीक्षण करना चाहिए। दोस्त कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्त को अगर गलत फहमी है, हम दोस्त किस बात के कि अगर हम अपने दोस्त की गलत फहमी ना दूर करें। दोस्त दोस्त के काम आता है, प्यार प्यार के काम आता है। हमने कभी भी जिंदगी में इतराज नहीं करना, जिसको हमने दोस्त कह दिया है वो दोस्त है। मेरे को याद है, आपको लगता है अरियाना के ले उसके पास ईगो है। तुम ही कहेंगी जे मासी के पास तो ईगो है ही नहीं, पर मैं तेरे को बताऊं कि मासी के पास बहुत ईगो है। जो ऐसा इंसान होता है जिसको लगता है कि मेरे में ईगो नहीं, उसकी जो ईगो होती है, जो तुम्हारा उसका जो दोस्त था अरियाना का, नो रूपा का जो दोस्त था, उसने तो 1 मिनट में कह दिया कि रूपा मेरे को तुम्हारे में ईगो दिखाई देती है। अभी अरियाना सोच रही थी, जो अपनी आ, रूपा थी वो सोच रही थी कि मैं कैसे कहूंगी, मैं कैसे बताऊंगी मैं अपने दोस्त को कि तुम्हारे में बहुत ईगो है, पर उसके दोस्त ने पहले कह दिया। मतलब क्या हुआ इसमें, आप समझती हो। मेरे को लगता है तुम्हारी घटना भी यही है अरियाना। तुम उसको कहना चाहती थी अपने दोस्त को कि तुम्हारे में ईगो है, अपनी ईगो को छोड़ दो, पर उसने पहले कह दिया। एक तो होता है प्यार को प्यार की राह होती है, एक दोस्ती को दोस्ती अपने को पता है कि दिल को दिल की राह होती है। एक दूसरी बात यह है कि आप लोग इकट्ठे रहते हो, एक दूसरे की वाइब जो पकड़ते हो, इसका मतलब है कि तुम दोनों में ही ईगो है। मैंने रूपा को कहा कि रूपा तुम दोनों में ही ईगो है। तुम्हारी जो ईगो है वो तुम्हारे बहुत भीतर गहरे में है, क्योंकि तुम अच्छी हो रूपा, तुम दूसरे का ख्याल रखती हो। तुम्हारे में ये है कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सबकी केयर करती हूँ। तुम्हारी ईगो तुम्हारे भीतर है बहुत गहरे में, और उसकी ईगो ऊपर 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 है। उसने तुम्हारी ईगो को, क्योंकि उसकी ईगो ऊपर ऊपर है, अगर उसकी ईगो ऊपर ऊपर के मन पर है,
वो बड़बोला है। मतलब कि ये नहीं कि उसकी ईगो ऊपर है तो भीतर ईगो नहीं, मतलब कि उसकी ईगो इतनी ज्यादा है कि उसकी मन तक आई हुई है, आज उसकी बात जुबान तक भी आ गई। हम इंसान अंधे होते हैं जब हम दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारे में ईगो है। हमको कैसे पता चलता है कि दूसरे में ईगो है? क्योंकि हम ही ईगो वाले होते हैं। हम दूसरे को वो ही चीज से देखेंगे जो हमारे भीतर है। अगर मेरे को, आपको पता है कि जो जब कोई चोरी करता है, चोरी करने के मसले चोर के पास ही ज्यादा होते हैं। जिसके पास ईगो होती है वो ही ईगो की बात करेगा। जब मेरे पास ईगो नहीं है, मेरे को पता ही नहीं ईगो क्या होती है, मैं किसी से ईगो की बात करूंगी क्यों? जब मेरे को पता ही नहीं कि चोरी मैं करनी है, मैं चोरी करूंगी, और मेरे को पता ही नहीं कि मैं चोरी कैसे करनी है, तो मैं चोरी की राह पर चलूंगी क्यों? मैंने कहा, रूपा को मैंने कहा, रूपा, इसका मतलब है कि तुम्हारे में ईगो भीतर बहुत गहरे में है, उसको निकलते निकलते टाइम लगता है जैसे तुम्हारी जुबान पर आने तक टाइम लगता है। उसकी ईगो ऊपर तिकर है। मतलब के मैं, अरियाना हैरान रहेगी कि रूपा को मैंने 24 आवर्स दिए थे और उसने मेरे को दूसरे दिन आकर कहा कि वाकई मेरे में भी ईगो है। मैं सोचती हूँ कि तू भी एक बार ऐसा करके देख। अगर ये बात मेरी झूठी निकली तो फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि ईगो हर इंसान में होती है। क्योंकि मेरे को एक असली चीज का पता है कि जो जुबान से बोलता है उसकी ईगो जुबान तक आ चुकी है। ईगो हम सब इंसानों में है। जो हमारी बुरी ईगो है वो जुबान तक आती है, जो हमारे अच्छेपन की ईगो होती है वो हमारी अच्छाई में ही घुली हुई होती है, जो हौले हौले हमारे से बाहर निकलती है। अब अरियाना को भी पता चल गया कि मैंने उसकी ईगो की ओर भी संकेत कर दिया और उसके दोस्त की ईगो पर भी संकेत कर दिया, और उसको साथ साथ बता दिया कि ईगो जो होती है सब, हम सब इंसानों में होती है। दूसरी एग्जाम्पल मैं अरियाना को देती हूँ मेरी। अरियाना, रूपा की तो बात छोड़, तेरे आगे मैं हूं बेटा। देख मैं कितनी कितनी बड़ी बातें करती हूँ। मेरे भी साथ एक बार ऐसे ही हुआ, और मेरे को जब एक इंसान ने कहा, मेरे को कहा कि मौसी तेरे में, तू तो बहुत अहंकारी इंसान है। मैंने उसकी बात को बुरा नहीं माना। मैंने अपने एक्शनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और मैंने अपने भीतर देखना शुरू कर दिया कि अगर इस इंसान को मेरे में ईगो दिखाई देती है, इसका मतलब है कि मेरे में ईगो है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान झूठा नहीं होता। मेरे को रियाना, जब समीर ने कहा मासी तू तो बहुत, तेरे में ईगो भी है, मैंने समीर का गुस्सा नहीं किया। मैंने देखा कि अगर समीर को लगा है, उसको किस बात से लगा है कि मेरे में ईगो है, मेरे को अब वो बिंदु देखना है कि उसको, मैं उस बिंदु को क्यों नहीं पकड़ पाई जिस बिंदु को समीर ने पकड़ लिया। मैं अरियाना उस दिन से अपने आप में देखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि कोई इंसान मेरी उस चीज को पकड़ रहा है और मैं इतनी अंधी हूं कि मेरे को वो चीज नहीं दिखाई देती। क्या समीर ने मेरे से प्रॉपर्टी बांटनी है? क्या समीर ने मेरे से कुछ लेना है कि वो मेरे को ऐसा झूठ बोलेगा? मैंने सोचा अरियाना कि समीर बिल्कुल सच कहता है। मैं उस बिंदु से अनजान हूं जहां से समीर को मेरे में ईगो दिखाई देती है। मेरे को उस बिंदु को जानना है जहां से समीर को ईगो दिखाई देती है, और मेरे को अरियाना वो बिंदु मिला। और मैं वो, कि कहां से मेरे को वो बिंदु मिला, मेरे भीतर से। मैंने देखा कि जब भी मैं किसी का अच्छा करती हूँ, किसी की पैसे की हेल्प करती हूँ,
शायद मेरे देने में मेरे पास पैसे की हेल्प वाले ज्यादा आते हैं लोग। मैं देखती हूँ कि जब भी मैं किसी को पैसे देती हूँ, शायद मेरा पैसे देने का जो अंदाज है वो ऐसा है कि उस इंसान को ऐसे दिखाता है। अब मैं अपना, अगर आज के बाद मैं किसी की हेल्प करूंगी तो मैं एक अलग तरीके से करूंगी। उस दिन से मैंने, जैसे मेरे से कोई भी हेल्प मांगता था, मैंने पैसे की हेल्प ऐसे नहीं करती थी। जैसे मेरे पास कोई आया, उसने कहा कि मेरे को मेरे बच्चे की फीस देनी है, मेरे को $500 चाहिए। अब मैंने $500, क्योंकि मेरे को पता है कि जो आज मांगने आया है इसने कभी वापस तो करना नहीं, मांगने की नौबत ही खड़ी ना होती अगर उसको चीज को संभालना आता। मैंने उसको चीज ही ऐसे देनी है कि इस चीज ने मेरे पास वापस नहीं आना। जब दे दी तो दे दी, उसको वहीं पर छोड़ दिया, उसके साथ नाता मेरा टूट गया। अब मेरे को उसकी जरूरत नहीं, मेरे को नहीं पता उस चीज ने मेरे पास वापस आना है या नहीं आना, चीज गई तो गई। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि उसको भी कभी फिक्र ना हो कि मैंने इसके पैसे वापस करने हैं, और मैंने उस दिन के बाद उसको किसी ना किसी रूप में गिफ्ट दे देना है। ऐसे बात करनी है कि उसको ऐसे लगे कि हमको गिफ्ट मिला है। जिंदगी में हम कैसे किसी के साथ रहते हैं, कैसे करते हैं, जब कोई हमको देखता है, मैं कहूंगी मैं तो हेल्प ही कही। मेरी ये बात पर मेरा ध्यान चला गया कि जे मेरे से हेल्प मांगने आया है और मैंने इसकी हेल्प की, पर मैंने हेल्प कैसे की, मेरी उस वक्त वाइब्स क्या थी, मेरा ध्यान का कैसे था। मेरा ध्यान इस बात में था कि मैं हेल्प कैसे कर रही हूँ। हमारा जो एक दूसरे से नाता टूटता है, हम देखते हैं कि हम जिसकी हेल्प कर देते हैं वो ही हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। मेरे मन में, अब मैं वहां पर से उठती हूँ, हौले हौले फिर आगे जाती हूँ, आपको एक सड़क और दिखाती हूँ। ऐसे ही आज मैं हाईवे पर इसलिए नहीं गई, हवा बहुत तेज चलती थी। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब शांति नहीं हमको मिलती या खुशी नहीं मिलती, हमने जिंदगी में ऐसे अच्छे काम किए होते हैं और इतने बुरे काम किए होते हैं, कई काम हमने बुरे किए होते हैं, हमारी वाइब्स वहां पर अच्छी होती हैं। कई काम हमने इतने अच्छे किए होते हैं, हमारी वाइब्स वहां पर बुरी होती हैं। जब हमको अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता, हमने अपनी कभी भी वाइब्स पर ध्यान नहीं दिया होता, हमको शांति क्यों नहीं मिलती, हमको खुशी क्यों नहीं मिलती, हमने कभी अपने भीतर के संसार में ध्यान से देखा नहीं होता कि हमने उसको कैसे चलाना है। हम सब अपने भीतर के संसार के राजा हैं। अगर हमारे राज में कोई खलबली है, हमारे राज में अशांति है, उसका दोष दूसरे पर नहीं है, हमारे पर है। हमारे जो विचार है, हमारे जो दिमाग का जो सिस्टम है, हमारे में से जो वाइब्स उठ रही है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमने अपनी उस गड़बड़ को ठीक करना है। हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आप शांति के चाहवान हो, आपने देखना है कि आपको अशांति कहाँ से मिलती है, उसको नोट करते रहना है। अगर आप खुशी लेना चाहते हो, आपने देखना है कि आपको उदासी कहाँ से मिलती है, उसको नोट करते रहना। आपके भीतर आपके सिवा कोई भी नहीं जा सकता। आपके भीतर का संसार सिर्फ अपना है। आपने आज से अपने भीतर के संसार को सुंदर बनाना है। आपने अपने भीतर के संसार की सफाई करनी है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
आपको अपनी बीवी को, अपने अपने मियाँ को बताने की जरूरत नहीं है। आपने सुखी होना है। आपने सुखी कैसे होना है, आपने ये देखना है। आपने ये देखना है। हमको किसी को भी बताने की कोई भी बात जरूरी नहीं है जिंदगी में। और आप जब ऐसा करोगे, 100% आपको कहती हूँ कि आपको जिंदगी संकेत देना शुरू कर देगी। आपका वो बिंदु जागना शुरू कर देगा जहां से आपको ये कायनात, आपका ब्रेन का वो हिस्सा जाग पाएगा जहां से आपका कनेक्शन इस ब्रह्मांड के साथ, आपके सेंटर के साथ जुड़ जाएगा। और वो आपको बताएगा कि आपने अपने इस, जिस इंसान से, जिस घटना से, जिस हालात से आपको शांति नहीं मिलती, आपने वहां पर एक्शन क्या करना है। अगर मैं आपके पास होंगी तो मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बता सकती हूँ, पर मैं फिर भी तरीके से बताऊंगी पर हल नहीं आपको बताऊंगी। हल मैं आपको ही कहूंगी कि आपने आप अपना करना है। क्योंकि जिंदगी में हमने जब मौत से मिलना है, हमारा फल पका होना चाहिए। अगर हम पके हुए फल होंगे, हमारी मौत भी पकी हुई होगी, हमको मौत से भी कभी घबराहट नहीं होगी। मेरा काम है, अगर मेरे से कोई भी सलाह लेता है या मेरे से कोई भी कहता है कि हमने जिंदगी में ऐसा करना है, मैं कभी किसी को सलाह नहीं देती। मैं उसको उसके आले दाले घुमा देती हूँ, फेरे लगवा देती हूँ और उसको ही उस जगह पर खड़ा कर देती हूँ कि अब वो जो डिसीजन लेगा उसका दी बेस्ट होगा। क्योंकि जिंदगी में कच्चे फल को तोड़ना मेरे को पसंद नहीं। जब मैंने कच्चे फल, मोनिका डेवी, रियाना हुनी छोटे छोटे थे, मैंने तो कच्चा फल उनको उनको नहीं बनाया, तो मैं आप सबको कैसे बना सकती हूँ। आप सबसे भी मेरा उतना ही प्रेम है जितना मेरा उन सब से प्रेम है। मेरे लिए मोनिका कोई स्पेशल नहीं है कि आप मेरे लिए पराए हो। मोनिका, अगर आप मेरे लिए पराए हो तो मोनिका भी मेरे लिए सबसे पहला इंसान है जो पराया होगा। क्योंकि मेरे जो मेरा साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य मेरे भीतर है, उसमें मोनिका भी पराई है। मेरा परायापन फिर शुरू होगा मेरे मन से। मेरा मन भी पराया है, मेरा संसार भी पराया है, मेरा घर भी मेरे लिए पराया है। मेरा संसार है फिर मेरे भीतर। अब आप, जो मेरी रात की घटना है, कल रात की घटना है, बॉडी वाली थी परसों रात की घटना। जिंदगी कैसे सिखाती है और जिंदगी कैसे इंसान को चलाती है, अमेजिंग जिंदगी की दास्तान है। दिल करता है दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ। चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात। मैं क्या करूं, जीवन इतना सुंदर कैसे हो सकता है। मैं जीवन से ही पूछती हूँ, तू इतना सुंदर कैसे हो सकता है। जब मैं चारों तरफ देखती हूँ, जीवन तो सुंदर नहीं है, पर तू मेरे को सुंदर दिखाई देता है। ये कैसे है। लोग भूखे मरते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, जिंदगी में सब कुछ चलता है, पर मेरा जीवन इतना सुंदर कैसे हो गया है। जीवन अमेजिंग नहीं लगता। परमात्मा मेरे को कल बताता है, कल रात की बात है, मेरे को कहता है, जिंदर तू ये सोच, तेरे जो नाखून है ये कैसे बड़े हो जाते हैं, क्यों बड़े हो जाते हैं। इंसान में परमात्मा ने ये बाल क्यों उगाए हैं, ये बाल कैसे बड़े होते रहते हैं, ये नाखून क्यों बड़े होते रहते हैं। तुमने कभी इस बात को सोचा है। मैंने कहा नहीं। अगर तू मेरे को इतनी समझ देता, मेरा इधर ध्यान पाता, तो ही मैं सोचती। परमात्मा ने कहा, चल फिर मैं आज तेरे को इस बात पर लेके चलता हूँ, तेरे को ये कहानी सुनाता हूँ कि इंसान को नाखून की क्यों जरूरत है। नाखून क्यों है, नाखून क्यों हमारे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जिस्म बढ़ता है, नाखून भी बढ़ता जाएगा। नहीं, हमारा जो अपनी बॉडी है ये बढ़ती है। हम जे अगर हमारा
कद जरूरी तो नहीं 5 फुट 4 इंच का होना था मेरा। अगर मेरा कद 5 फुट 4 इंच का है, हम कहेंगे कि जो डीएनए में है। हमारा सिस्टम इतना मनोरंजन करता है हमारा। परमात्मा मेरे को बताता है कि जब नाखून बड़े होते हैं, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी बॉडी में जो केमिकल है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे आयरन है, जैसे प्रोटीन है, ये सब चीजें ज्यादा मात्रा में है। वो चीजें अपने आप के रूप को बदल के नाखून जो है, इन हमारे बॉडी में अगर जब ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं, ये चीजें नाखून बनकर बढ़ती है। आपने देखा होगा, आपके नाखून बढ़ रहे होंगे, आपके बाल बढ़ रहे होंगे, तो डॉक्टर कहेंगे आपकी प्रोटीन ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारी प्रोटीन ठीक है। ये प्रोटीन ठीक नहीं, हमारे शरीर में प्रोटीन ज्यादा बन रही है। हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, बॉडी से बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं। हमारे में प्रोटीन इतनी अच्छी है, हमारे में हाइड्रोजन जितनी मात्रा में चाहिए, हमारा शरीर सब वो चीजें वैसी ही रखता है जितनी उसको चाहिए। बाकी की चीज को वो निकालता है। जैसे हम खाना खाते हैं, बाद में हम वॉशरूम में जाते हैं, जैसे हमारी हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो हमारी चीज में भीतर होती है, प्रोटीन वगैरह, वो कैसे निकलेगी? वो हमारी निकलती है, नाखून उसका संकेत है और हमारे बाल उसका संकेत है। मैंने ये बात कभी सुनी नहीं थी और मैं झट से उठकर बैठ गई। हे परमात्मा, तू मेरे को कैसी विद्या देनी चाहता है? ये कैसा रोज तू मेरे आगे कृष्णा करता है, और ये बातें आती कैसे हैं? अमेजिंग। जो बातें मैंने कभी किसी से सुनी नहीं, मेरे को कैसे पता चला था कि हम दिन में 24,000 सांस लेते हैं? अमेजिंग। मैंने देखा था, मैंने परमात्मा को कहा, परमात्मा, मेरी कजन सिस्टर थी, मेरे साथ सोई हुई होती थी, मैंने उस पर हाथ रख देना, मैंने देखना कि उसकी सांसें रुक जाती है, मैंने उसको जोर से जगाना। मेरे को ऐसे लगना कि प्रीति, उसका नाम था प्रीति, मेरे को ऐसे लगना कि प्रीति जैसे मर गई है। मैंने परमात्मा से पूछा, परमात्मा, इसकी जो सांसें हैं रुक जाती है, क्या इंसान मर जाता है? फिर मेरे को परमात्मा दिखाता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, जब जो न्यू बॉर्न बेबी है, इसकी सांसें पहले पहले थोड़ी सी देर के बाद रुक जाती है, कुछ सेकंड रुकी रहती है। अमेजिंग। आज भी मेरे साथ वही होता है। मैं कोई भी सवाल लेकर अपनी साइलेंस में चली जाऊंगी, मेरी साइलेंस में से वो जवाब आएगा ही आएगा। अगर मेरे को 37 साल पहले ये इल्म हो जाता है कि मैं दर्शन को कहती हूँ, 84 में मैंने जब देखा था, अपना कौन था, ट्रम्प, ट्रम्प को देखा था, मैंने दर्शन को कहा, दर्शन है जे इंसान की किस्मत में प्रेसिडेंट बनना है। दर्शन ने कहा, तेरे को कैसे पता चलता है? मैंने कहा, जब जे स्क्रीन पर आया उस वक्त वो ताजमहल होटल बना रहा था, और मैंने उसको जब देखा, मैंने कहा, जब जे स्क्रीन में आया, इसका ओरा मेरे को कहता है कि जे एक दिन जब भी जे प्रेसिडेंसी दे लिए खड़ा होगा तो जे बनेगा। दर्शन ने मेरे को कहा कि लोग इसको बहुत कहते हैं कि तू प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा हो जा, पर ये खड़ा नहीं होता। पर मैंने दर्शन को कहा कि जिस दिन भी ये खड़ा हो गया, इसने प्रेसिडेंट बन जाना है, पर बनेगा एक बार। दूसरी बार जितनी बारी, जैसे आज वो कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है, पर वो कभी बनेगा नहीं दूसरी बार। जितनी बार मर्जी वो कह दे, उसकी जिंदगी में एक बार प्रेसिडेंट बनना है। ऐसी बातें। एक दिन मैं टीवी के पास बैठी थी, टीवी में एक, मैं उसका नाम नहीं बता सकती आप सबको, क्योंकि CIA मेरे पीछे पड़ जाएगी।
मेरे आगे एक मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। मूवी में से वो जो हीरो है मूवी का, वो मेरे आगे आता है और मेरे को कहता है कि मेरा खून हो गया। मेरा दिमाग चकरा गया। मेरे को लगा कि मेरे को कोई भुलेखा पड़ा है और ये कैसे हो सकता है। और उसने मेरे को क्यों आके कहा? मैं तो अभी अभी अमेरिका में आई हूं, ये कैसे हो सकता है? और मेरा दिमाग चकरा गया। अब मैं क्या कहूं? मैंने जाके दर्शन को होली से कहा, दर्शन, ये टीवी का जो मैं देख रही हूँ मूवी, इस मूवी का जो हीरो है मेरे को कहता है मैं मरा नहीं, मेरा खून हुआ है। दर्शन, मैंने 3 बार देखा है। जब भी मैं कहती हूँ मेरे को ऐसे लगता है कि टीवी से बाहर निकलता है और मेरे को कहकर चला जाता है। मैं उस मूवी के हीरो के साथ इतनी जुड़ी हुई थी, मेरे को वो हीरो इतना पसंद था, और वो मेरे को ऐसे कहता है और मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा, दर्शन, इसका खून हुआ है। मेरी बातें दर्शन को, मोनिका को, डेवी को, अरियाना को, रवि को, इन 4 लोगों को बहुत पता है। 5 लोगों को। और मैं हैरान रह गई कि कैसे वो टीवी से निकलकर मेरे को ये बताकर जाता है। और मैंने उसको गूगल किया और मैंने उसकी सभी की सभी चीजें देखी, और बहुत से लोग, 90% लोग कहते हैं कि उसका खून हुआ है। और आप मानोगे नहीं, उसने मेरे को ये भी संकेत किया कि ये 4 लोग हो सकते हैं मेरा खून करने के लिए। मेरा तो दिमाग खराब। मेरे को तो समझ ही नहीं आती थी मैं क्या करूं। जिंदगी ऐसे कैसे काम कर सकती है? जिंदगी में ऐसे कैसे हो सकता है? हम जो बेवकूफ हैं, हम सोचते हैं हमारी जिंदगी हमसे दगा करती है, हमारी जिंदगी हमको धोखा देती है। भाई, हमारी जिंदगी हमको धोखा नहीं देती, हम ही अपने आप को धोखा देते हैं। हम बहुत बेवकूफ हैं। हम एक चीज को पकड़कर उसके भीतर घुस जाते हैं। जिंदगी अपने आप में बहुत सियानी है। हमारा जो जो जे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो हमारी जो चेतना है, हमारा ये जो सिस्टम है, हम प्यार से जब कितनी गहरी से गहराई से किसी के साथ बांधते हैं, जैसे मेरा प्यार है परमात्मा के साथ। अगर मेरा प्यार परमात्मा के साथ है, परमात्मा अपना, कहते नहीं, दो प्रेमी, जब दो प्रेमियों का आपस में प्रेम होता है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, मेरे को माफी दे देना, मैं सिंपल सी बात कहती हूँ, दो प्रेमी एक दूसरे के आगे नंगे हो जाते हैं। चाहे वो कपड़े भी लगा निकाल दें, उनके मन भी नंगे होते हैं, उनके जिस्म भी नंगे होते हैं, उनका सब कुछ नंगा हो जाता है एक दूसरे से। प्रेम ऐसी चीज है जो एक दूसरे को नंगा कर डालता है, दोनों एक दूसरे के आगे नंगा। अब मेरा साथ, अगर मेरा प्रेम खुदा के साथ होगा, क्या मैं और खुदा एक दूसरे के सामने नंगे नहीं होंगे? अगर मैं किसी इंसान को जानती भी नहीं, आप क्वांटम फिजिक्स को पकड़ो, मैंने किसी स्टार को देखा, मैंने देखा, चलो आप हम मान लेते हैं कि मैंने देखा सलमान खान को, मेरा सलमान खान के साथ बहुत प्रेम है। आपको पता है कि मैं सलमान खान के भीतर जो चीज है, मैं उसके साथ एक हो सकती हूँ और उसकी बात को पकड़ सकती हूँ। किसके साथ आपका प्रेम है? ये जो प्रेम है, ये एक ऐसी बेवज है, जिसके साथ आपका प्रेम होगा, ये प्रेम ने उसको आपके आगे नंगा कर देना है।
प्यार जो चीज है, ये चेतना की, चेतना जो है, हम कहते हैं चेतना रोशनी है। रोशनी एक बेब्ज है, उस बेब्ज में 7 रंग भी हैं, उस बेब्ज में एक आहट भी है, उस बेब्ज का एक स्वभाव ही है। स्वभाव क्या है? प्यार। आपने कभी चाहे उस स्टार को, मैंने सलमान खान को देखा है, पर मैंने उसकी मूवी देखी है, मैंने उसको मेरे आगे खड़ा तो नहीं देखा। अगर मेरा सलमान खान के साथ प्रेम होगा, आप मानोगे नहीं, अगर जैसी मेरी चाहना होगी, हमारी टेस्ट भी एक जैसा होता जाएगा, हमारी सोच भी एक जैसी होती जाएगी, और हम एक दूसरे को पकड़ने भी लगेंगे। हमारी जो सिर से वाइब्स जाती हैं, हमारी जो चेतना की वाइब्स जाती है, एक दूसरे के साथ मिलने लगेगी। और मैं हैरान कि इस इंसान ने मेरे को टीवी से निकल कर कहा, क्योंकि मेरे को वो बहुत प्यारा है और उसकी मौत हो चुकी है, और वो इंसान मेरे को कहता है कि मेरा खून हुआ है। एक बात के साथ और मैं आपको बता दूं, मैं किसी के घर में बैठी हूं और मैं दर्शन को कहकर जाती हूँ, दर्शन मैंने आज नीना के साथ खाना खाना है। नीना, परम, जस, निकी जे मेरी दोस्त हैं। मैंने उनके घर में खाना खाने जाना है और मेरे को रात का 12 और 1 बज जाएगा। असी खाना खाने के बाद हमने गपशप करनी है, और मैं उनके घर पहुंचती हूँ 5:30 बजे, और 6 बजे मैं अपने घर चली जाती हूँ वापस। मैंने दर्शन ने कहा क्या हुआ, मैं उनके घर में बैठी हूँ, मैंने देखा कि उनके घर को आग लग गई है, और जब घर को आग लगी है तो 5 लोग मर के, जल के मर गए। और उसके 2 साल बाद मैं इंडिया चली जाती हूँ, और एयरपोर्ट पर आके जब मेरे को सुखदेव लेने आता है, और सुखदेव मेरे को बताता है कि जिंदर, परम के घर को आग लग गई और 5 लोग मर गए। मैं हैरान। मैंने दर्शन को जब आकर बताया था उनके घर में 2 साल पहले, मैंने दर्शन को कहा, दर्शन उनके घर में आग लग जानी है, 5 लोगों ने मर जाना है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं कैसे बताऊं? उनके आग कहाँ लगनी है मेरे को ये पता है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, पर मैं उनको बताऊंगी कैसे, मैं कैसे कहूंगी? वो मेरे पर भरोसा नहीं करेंगे। मैंने परमात्मा के आगे प्रेयर की, और प्रेयर करके मैंने परमात्मा को कहा कि तेरियां तू ही जाने, तू मेरे को क्यों दिखाता है, मेरे को ये भी नहीं पता, पर तेरियां तू ही जाने। और 2 साल के बाद मेरी उस दोस्त के घर के 5 लोग जलकर मर गए कनाडा में। जिंदगी आज मेरे को क्या सिखाती है? मैं कभी नहीं कहूंगी कि जो धर्म है, जो जिंदगी है, हमको निर्वाणा सिर्फ मिलता है धर्म के जरिए। हमको निर्वाणा मिलता है जिंदगी के जरिए। जिंदगी को हम क्या समझते हैं? धर्म एक राह है, साइंस एक राह है, मैथ एक राह है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने वाले जरूरी नहीं कि जे ही निर्वाणा की प्राप्ति करेंगे, इनको ही परमात्मा दिखाई देगा। परमात्मा के अनंत रूप है। अगर परमात्मा इनको कृष्णा में दिखाई देता है, एक मैथ करने वाले को परमात्मा जीरो में दिखाई देता है, उसको जीरो जो है वो परमात्मा लगता है।
परमात्मा के अनंत रूप हैं, परमात्मा के अनंत रंग हैं। जब हमारा एंटेना, किसी भी व्यक्ति का एंटेना मतलब दिमाग, हमारा बिंदु दिमाग का वो बिंदु एक्टिव हो जाता है जहां से हमारी चेतना जाग जाती है। एक मैथ करने वाली की भी चेतना जागती है, एक साइंटिस्ट की भी चेतना जागती है। मैं देखती हूँ, अगर मैं कहूंगी आपके, और जैसे अब मेरे आगे दविंदर आकर बैठ जाए, दविंदर कहे कि मैं दीदी के आगे जाकर, बहन जी के आगे जाकर बैठती हूँ और देखती हूँ कि ये मेरे को क्या बताएगी, इसको मेरे बारे में क्या पता चलता है। मैं आपको एक बात बता दूंगी, मेरे को वही बात का पता चलता है जो खुदा मेरे को बताना चाहता है। अगर मैं खुदा के पास लेके जाऊंगी कि मेरे को इसके बारे में पता चल जाए, मेरे को वो कभी नहीं बताएगा। खुदा ने जिसके बारे में, क्योंकि उसने मेरे को एक तालीम देनी है, मेरे को एक समझ दे रहा है, जिस समझ का मेरे को शौक था, जिस समझ को मैं जिंदगी में लेना चाहती थी, जिस समझ को मैं समझना चाहती थी कि मेरे को घटना होने से पहले घटना का पता चल जाए। मैं जिंदगी में सियाने इंसान की तलाश करती थी, परमात्मा वो सियाना इंसान मेरी जिंदगी का मेरे को ही बनाने लग पड़ा। ये मेरी ख्वाहिश है, परमात्मा ने मेरे को किस तरीके से समझाना है, परमात्मा ने मेरे को जिंदगी का रूप कैसे दिखाना है, ये परमात्मा पर है। वो मेरा गुरु है, मैं उसकी मुरीद हूं, वो मेरा मुर्शिद है। मेरा काम है कि वो मेरे को कैसे समझाता है और मेरे को मैं वो कैसी समझ पाता है। मैं 13 दिन पहले सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मैथ की बात करूंगी, उसने मेरे आगे मैथ लेके आया। मेरे को क्या पता था कि मैं दोस्त के घर में बैठी रहूं और वो मेरे को बताएगा कि 2 साल के बाद जहां पर आग लगनी है। मेरे को क्या पता है कि मेरे को इस इंसान से प्यार है, और ये टीवी से निकलकर, क्या उसकी माँ नहीं उस एक्टर की, क्या उस एक्टर की बहन नहीं, क्या उस एक्टर का भाई नहीं, बाप नहीं, उसने मेरे साथ उसका क्यों कनेक्शन जोड़ा, मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क था। परमात्मा की रमज परमात्मा जानता है। अगर मैं कहूं मेरे को दर्शन की समझ आ जाए कि दर्शन क्या है, मैं क्यों कहूं। मैं, पहली बात तो यह है कि मैंने कभी कहना ही नहीं कि परमात्मा मेरे को दर्शन की समझ दे। परमात्मा की मर्जी है, अगर उसको लगता है कि मेरे को दर्शन की समझ आनी चाहिए तो वो मेरे को दे देगा। अगर उसको लगता है कि मेरे को नहीं समझ आनी चाहिए तो मेरे को नहीं देगा। मेरी अंदर भीतर की जो जिंदर है वो टोटली परमात्मा के सरेंडर है। उसने ये नहीं पूछना परमात्मा से कि हरियाणा का कल को क्या होगा, जो होगा देखी जाएगा। हरियाणा में भी परमात्मा उतना ही है, परमात्मा करेगा जो करेगा हरियाणा के साथ करे। मेरा परमात्मा के साथ सीधा और साफ संबंध है कि जो उसने मेरे को सिखाना है सिखाए, जो उसने मेरे को दिखाना है दिखाए। मेरा संबंध किसी के साथ नहीं है, वो रवि है चाहे वो दविंदर है। संबंध इन बातों में सिर्फ परमात्मा के साथ है। परमात्मा ने मेरे को उस एक्टर से क्यों दिखाया, उसने मेरे को क्या समझाना था, परमात्मा ने मेरे को 37 साल पहले क्यों बताया कि ट्रंप ने जरूर एक दिन, जानता है मैं नहीं जानती, पर मेरे को पता था, मेरे को ये पता था कि परमात्मा ने अगर मेरे को जो दिखाया है वो मेरे को कुछ समझाने के लिए दिखाता है। उसने ये दिखाया है कि आज नाखून और जो हमारे बाल बढ़ते हैं, जब हमारे में प्रोटीन, हमारे में कुछ एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा बन जाते हैं, उनको जे निकालने का एक सिस्टम है। नाखून के जरिए और बालों के जरिए हमारी बॉडी सेट होती है, और हमारे से जो बद ज्यादा एसिड होते हैं,
ज्यादा प्रोटीन वगैरह बन जाते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे नाखूनों के जरिए हमारी बॉडी से बाहर होती हैं। अब मैं थोड़ा सा गेड़ा निकालूंगी और जहां पर घूमूंगी और अपनी एक्सरसाइज करूंगी। और अगर कोई भी क्लिप अच्छा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। अब मेरी एक्सरसाइज टाइम आ गया। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और बसते रहो। सदा परमात्मा आपको बुरे लोगों से, बुरी सोचों से, बुरे हालातों से बचा के रखे। आपके जीवन को सदा ही ऐसा मुकाम दे जहां पर आपको सुख मिले, शांति मिले और आपके भीतर का संसार सदा ही जिंदगी में हरा भरा रहे। खुश रहो, खुश रहो।